aim of the experiment is to study the dependence of current on the potential difference across a resistor and determine its resistance. Also plot a graph between V and I, that is potential and current. Ohm's law. मटेरियल रिक्वायर्ड हो जाएगा, ऑपरेटर्स आ जाएंगे, आनोड रेजिस्टेंस चाहिए, एक वोल्ट मीटर चाहिए, अमीटर, वन वे की, कनेक्टिंग वायर एंड अ बैटरी. According to Ohm, if the physical conditions remain the same, then the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference lies across the end of the conductor, that is V directly proportional to I. To remove this constant of proportionality, we take a constant that is R. R, where R is a resistance of the conductor. Resistance of the conductor, V with the potential difference and I with the current. So potential difference, unit of potential difference is volt and resistance is ohm, current ampere. According to Ohm's, अगर फिजिकल कंडीशन सेम रहती है तो जो करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस लाइज अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा. अब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करना है तो हम एक कांस्टेंट लेंगे दैट इज R, और ये क्या होगा, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो V = RI बन जाएगा. और जो B होगा पोटेंशियल डिफरेंस के ऐसा सिस्टम में यूनिट होते हैं वोल्ट, रेजिस्टेंस के ओम होते हैं और करंट के एम्पीयर. नेक्स्ट है सर्किट डायग्राम. आपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो सर्किट डायग्राम आपके पास होगी, किस तरह से आपने रिएक्शन करने हैं. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये एक बैटरी ले लेता हूँ, इसका पॉजिटिव एंड होगा नेगेटिव यहाँ पे, उसके बाद एक वहां पे एमीटर भी होगा. एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, मतलब बैटरी का पॉजिटिव, एमीटर का पॉजिटिव, एमीटर का नेगेटिव. आपने जो आपने रेजिस्टर लिया है जिसकी आपने ऑन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है उसके एक एंड के साथ, और इसका दूसरा एंड जो है वो हम किसके साथ लगा देंगे, रियोस्टेट के एक एंड के साथ, और रियोस्टेट का जो दूसरा एंड होगा वो उसके आगे हम एक की लगा देंगे और की का दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव के साथ, और जो ये रेजिस्टर है इसके पैरेलल हम वोल्ट मीटर लगा देंगे. सो इस तरह से ये सर्किट डायग्राम हो जाएगा. एक बार फिर देख लो, ये बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V आ रहा है, उसका पॉजिटिव मीटर के पॉजिटिव के साथ, मीटर का नेगेटिव, जो रेजिस्टर लिया है आपने, मतलब जो आपने कंडक्टर लिया जिसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है उसके एंड के साथ, उसका दूसरा एंड जो है वो रियोस्टेट के एक एंड के साथ, रियोस्टेट का दूसरा एंड की के एंड के साथ, की का दूसरा एंड जो बैटरी है उसके नेगेटिव एंड के साथ, और रेजिस्टेंस जो लिया आपने उसके पैरेलल आपने एक वोल्ट मीटर लगाया है. तो इस तरह से ये सर्किट डायग्राम हो जाएगा. उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल में सीरियल नंबर आ जाएगा, फिर जैसे 1 2 3 4 5, और उसके बाद वोल्ट मीटर रीडिंग V लिख देगा उसको, फिर उसके बाद अमीटर रीडिंग I लिख दिया, करंट जो होगा, तो उसके बाद हम रेजिस्टेंस निकालेंगे R = V upon I, फिर उसके बाद उसका ये मीन निकाल लेंगे तो मीन रेजिस्टेंस हो जाएगी. साथ में हम उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में, V और I के बीच में. अभी मैंने मान लो अलोंग एक्सिस करंट ले लिया, अलोंग y एक्सिस पोटेंशियल ले लिया, तो इन दो के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, पोटेंशियल और करंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. दिस इज ओम्स लॉ ऑपरेटर्स. इस ऑपरेटर्स में कनेक्शंस पहले ऑलरेडी हुए हैं. इसमें सर्किट डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके क्रॉस ये वोल्ट मीटर है पैरेलल में, फिर ये बैटरी आ गई, ये की आ गई ऑन ऑफ, साथ में रियोस्टेट और अमीटर. सो यहाँ पे देखो ये मिलीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है,
वोल्ट मीटर दिया है, ये रियोस्टेट है, फिर आपके पास ये पावर ऑन ऑफ हो जाएगा, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लगी हुई है जो हमने फाइंड आउट करनी है ऑलरेडी, मतलब आपके पास ये सेटअप है सारा ही पहले। सो यहाँ पे जब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे, सबसे पहले हम वोल्ट मीटर है इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, एक डिवीजन की वैल्यू। सो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में कितनी डिवीजन आ रही है, 10 डिवीजन। सो हियर लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर मींस यहाँ पे 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 वोल्ट के बराबर है। सो 1 डिवीजन किसके और हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/10, दिस इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट। तो लीस्ट काउंट हो जाएगा वोल्ट मीटर का 0.1 वोल्ट। उसके बाद इसी तरह से हम मिलीमीटर का लीस्ट काउंट निकालेंगे। तो मिलीमीटर में 0 से 100 तक कितनी डिवीजन आ रही है, 10 डिवीजन आ रही है। सो लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर हियर मिलीमीटर है। सो 10 डिवीजन इक्वल टू 100 मिलीमीटर। सो 1 डिवीजन इज इक्वल टू 100/10, दिस इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। नेक्स्ट हमने रीडिंग लेनी है, तो इसके लिए जो ये टॉगल लगा हुआ है अभी ऑफ है, तो इसको हम ऑन कर देंगे और यहाँ से रियोस्टेट की सहायता से हम वोल्टेज को वेरी करते जाएंगे और साथ में करंट की रीडिंग नोट करते जाएंगे। सो फिर उसके बाद R इज इक्वल टू V/I फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब इसकी रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे V और I के बीच में। रीडिंग फिल करने के लिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल आ जाएगा, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, वोल्ट मीटर रीडिंग V के साथ, मिली एमीटर रीडिंग I और R इज इक्वल टू V/I। इस तरह से हमने रीडिंग फिल करनी है। अब हम रीडिंग लेंगे, तो यहाँ पे हम इस टॉगल को ऑन कर देंगे, मतलब हमारे पास पावर ऑन होगी। सो इस तरह से ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट के साथ हम जो वोल्टेज है उसको सेट कर लेंगे। तो मान लो मैंने यहाँ पे कितनी डिवीजन ले ली वोल्टेज की, 5 डिवीजन। तो वैल्यू क्या आ गई, वोल्ट मीटर रीडिंग 5 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कितना है 0.1, दिस इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। अभी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी अमीटर की वो भी हम नोट करेंगे। तो यहाँ पे कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 डिवीजन आ रही है। तो मिली अमीटर की रीडिंग कितनी आ गई, 5 डिवीजन मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कितना है 10 मिली एम्पियर, तो ये बन जाएगा 50 मिली एम्पियर। अभी इसको हम एम्पियर में चेंज करेंगे, फिर R इज इक्वल टू V/I निकालेंगे, तो बाद में निकालते हैं, पहले हम रीडिंग ले लेते हैं। सो सेकंड रीडिंग के लिए क्या करना, हमने रियोस्टेट की सहायता से हमने यहाँ पे वोल्टेज कितनी सेट कर दी, 1 वोल्ट। कितनी आ गई, 1 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ गई, 1 वोल्ट। और जो मिलीमीटर में रीडिंग आ रही है 100। सो हियर 100 मिली एम्पियर। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम रियोस्टेट की सहायता से वोल्टेज सेट करेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ गई, कितनी डिवीजन आ रही है, 1 के बाद कितना आ गया, ये 5 डिवीजन और, तो 0.5, तो ये कितना बन गया 1.5। सो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ गई, 1.5 वोल्ट। सो यहाँ पे अब हम रीडिंग देखेंगे मिलीमीटर की। सो मिलीमीटर में कितनी आ रही है 100 के बाद 5 डिवीजन और आ रही हैं, तो यहाँ पे 5 डिवीजन का 10 के साथ 50, तो ये बन गया 150। मतलब टोटल कितनी डिवीजन आई वहां पे 15 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट 10 हो गया, दिस इज इक्वल टू 150 मिली एम्पियर। उसके बाद फिर हम यहां से वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो वोल्टेज मैंने कितनी कर दी 2 वोल्ट। वोल्टेज कितनी आ गई 2 वोल्ट, और साथ में करंट की रीडिंग। सो यहां पे देख सकते हो 200 आ रहा है, तो ये आ गया
200 मिली एम्पियर। फिर यहाँ से रियोस्टेट की सहायता से हम वोल्टेज सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, और ये कितना हो गया 2.5। तो वोल्टेज कितनी आ गई 2.5 वोल्ट। और जो रीडिंग होगी मिलीमीटर की वो हमारे पास कितनी आ रही है 200, 5 डिवीजन 10 5 50, तो 250 बन गया। सो यहाँ पे आ गया 250 मिली एम्पियर। सो इस तरह से हमने 5 सेट ऑफ रीडिंग ले ली है। आप और रीडिंग भी ले सकते हो। अभी हम जो है रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो रेजिस्टेंस के यूनिट हम लेंगे SI सिस्टम में ओहम, तो वोल्टेज के भी यूनिट आ जाएंगे वोल्ट SI में, और करंट के यूनिट होते हैं एम्पियर। सो यहाँ पे मिली एम्पियर दिया है तो इसे हम एम्पियर में चेंज करेंगे। सो 50 मिली एम्पियर, मिली का मतलब 10⁻³ सो ये बन जाएगा 50 मल्टीप्लाई 10⁻³। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो नीचे आके पावर प्लस में हो जाएगी 10⁻³, उसको हम 1000 लिख सकते हैं। कटिंग हो गया, फिर 5 to the 10 20, 1/20 आ जाएगा। 1 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ तो पॉइंट लगा 0। अभी ये कम है इससे, सो एक 0 और लग जाएगी, तो हमारे पास 5/100, 25/100। सो आगे हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई करंट की, दिस इज इक्वल टू 0.05 एम्पियर। अब नेक्स्ट जो है 100 मिली एम्पियर को चेंज करेंगे। 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻³, सो दिस इज इक्वल टू 100 10⁻³ नीचे प्लस हो जाएगा पावर 100/1000, तो हमारे पास बन जाएगा 1/10। 1 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे, 0.10 बन गया। सो दिस इज इक्वल टू हमारे पास ये बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर इक्वल टू 0.1 एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट जो है 150 मिली एम्पियर को भी चेंज करेंगे, तो 150 डिवाइड बाई 1000, तो ये बन जाएगा 3 5/15, 25/100, 3/20, 3 को 20 के साथ डिवाइड करेंगे 0.20, 10, 100 हो जाएगा 5। सो ये बन गया, दिस इज इक्वल टू 0.15 एम्पियर। इसी तरह से 200 को जब हम एम्पियर में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 0.2 एम्पियर, और जब 250 मिली एम्पियर को चेंज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0.25 एम्पियर। अभी नेक्स्ट जो है हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट, मतलब V/I। तो V की वैल्यू कितनी है 0.5, I की वैल्यू 0.05। सॉल्व करेंगे 5/5, मतलब यहां से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है तो 100 ऊपर, कटिंग 5 के साथ 5, और दिस इज इक्वल टू 10 ओम। फिर सेकंड रीडिंग है यहाँ पे V की 1V, और यहाँ पे करंट की 0.1 एम्पियर, तो दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास बन जाएगा 10 ओम। थर्ड वैल्यू 1.5 है, V/I है 0.15, पॉइंट हटाएंगे तो 15 यहाँ पे ऊपर 100 नीचे 10, दिस इज इक्वल टू 10 ओम। और फिर जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास 10 ओम आएगा। फिर लास्ट वाली वैल्यू जो है उसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 ओम। मीन रेजिस्टेंस आ जाएगी, मीन जब निकालेंगे
तो ये जो 5 वैल्यू है इन सभी को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो ये बन जाएगा 50/5, दिस इज इक्वल टू 10 ओम। तो रेजिस्टेंस आ जाएगी 10 ओम। नाउ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अलोंग एक्स एक्सिस मैंने करंट ले लिया और अलोंग वाई एक्सिस वोल्टेज। अभी जो हम स्केल यूज करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, यहां पे 10 डिवीजन के लिए वैल्यू है 0.05, सो स्केल that we can use along x-axis 10 division equal to 0.05 ampere. So 1 division, this is equal to 0.05 divided by 10, and this is equal to 0.005 ampere. And along y-axis here 10 division is equal to 0.5 volt, 10 division is equal to 0.5 volt, so 1 division equal to 0.5 over 10, this is equal to 0.05 volt. Now we plot the graph between V and I. Here this is the table. करंट की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे 0.05 एम्पियर और वोल्टेज कितनी आ रही है 0.5, सो करंट आ गया 0.05 और वोल्टेज कितनी आ गई 0.5, तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू है 0.1 एम्पियर करंट है, तो 0.1 एम्पियर और वोल्टेज कितनी है 1 वोल्ट, 0.1 और वोल्टेज 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा। थर्ड जो है 0.15 एम्पियर करंट और वोल्टेज 1.5, तो 0.15 एम्पियर करंट आ गया और वोल्टेज इधर 1.5, सो यहां पे आ जाएगा पॉइंट। उसका नेक्स्ट वैल्यू है करंट की 0.2 एम्पियर, वोल्टेज 2 वोल्ट, 0.2 एम्पियर और वोल्टेज 2 वोल्ट यहां पे आ गया। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू जो है करंट की 0.25 एम्पियर और वोल्टेज 2.5 वोल्ट, सो हियर 0.25 एम्पियर वोल्टेज 2.5, सो पॉइंट यहां पे आ जाएगा। अभी नेक्स्ट जो है हम इन पॉइंट्स को मैच कर देंगे, सो हियर इस तरह से जो ये ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा आपके पास। करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ आया वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। सो इस तरह से ये ओम्स लॉ जो वेरीफाई हो जाता है। अभी जो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम द ग्राफ, सो इसके लिए हम कोई 2 पॉइंट्स ले लेंगे, तो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया। अभी इस तरह से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। सो हमारे पास एक ये ट्राइंगल बन जाएगी, ट्राइंगल बन जाएगी, ये आ गया ABC। अभी जो ये AB होगा, AB यहां पे जो करंट यहां पे 0.1 और इधर 0.25, 0.1 और 0.25 के बीच में डिफरेंस आएगा, दैट इज उसको हम लिखेंगे डेल आई के साथ, और ये हमारे पास आ गया 0.15। और जो ये B और C, तो यहां पे ये 1 वैल्यू आ रही है, इधर 2.5 आ रही है। सो 2.5 - 1 दैट इज 1.5।
5 और एक इसकी वैल्यू आ गई डेल बी इज इक्वल टू दिस मच। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू दिस इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल आई एंड दिस इज इक्वल टू डेल वी है 1.5, डेल आई आ जाएगा हमारे पास 0.15। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 15 ओवर 15, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 10 मल्टीप्लाई और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100, 15 के साथ 15 कैंसिल, 0 के साथ 0, सो दिस इज इक्वल टू 10 ओम। सो इस तरह से ये क्या जाएगा, दिस इज द स्लोप और स्लोप की दिस इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आ जाएगी फ्रॉम द ग्राफ जो कंडक्टर की वो हमारे पास आ गई 10 ओम और जो हमने रेजिस्टेंस निकाली है फ्रॉम द टेबल वो भी हमारे पास 10 ओम है। सो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कितनी आ गई 10 ओम। रिजल्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टेबल एंड ग्राफ इट इज कैलकुलेटेड दैट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट इज कांस्टेंट दैट इज B directly proportional to I. This is Ohm's law. Second, the resistance of resistor is 10 ohm. रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन टेबल और ग्राफ से हमने कैलकुलेट किया कि जो रेशियो होगी किसकी, पोटेंशियल और करंट के बीच, वो कांस्टेंट रहेगी। उसका मतलब क्या हुआ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ जाएगा। दिस इज ओहम्स लॉ एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज 10 ओम।